सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले काशी की धरा से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भगवान शिव का ये पावन महीना श्रावण, और भगवान शिव ने जो बताया पूरे ध्यान में लीन, और सभी शक्तियों के अधिपति भगवान शिव कहते हैं देवी से, आप दुर्गा सप्तशती जब पढ़ेंगे तो सिद्ध कुंजी का स्रोत भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजी का स्रोत बतलाता हूँ। इसके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि सिद्ध कुंजी का स्रोत के पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता, और मात्र कुंजिका का पाठ करने से दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। ये कुंजिका स्रोत बहुत ही गुप्त और देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे अपनी योनि की तरह प्रयासपूर्वक गुप्त ही रखना चाहिए, और इस कुंजिका स्रोत का केवल पाठ करने से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि विचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। इस मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है। मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मधुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करिए। अहंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा और हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में काम रूपिणी और समूचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली, यह कार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली हो, विच्चे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग धिंग धूम के रूप में तुम शिवपत्नी हो। वाम में गूं के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीम कुंभ के रूप में तुम कालिका देवी। शांग सिंह शू के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुं हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 भनाशिनी। भ्राम भ्रीम भ्रूम रूप में हे कत्याड़ी भैरवी भवानी, तुमको बारंबार नमस्कार है। अंक अंग चन टन तम पम यंग संग विंग बुंग यंग विंग हंग झंग दृग्जागम, इन सबको तोड़ो तोड़ो दीप्त करो करो स्वाहा। पाम पिंग पुम रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खिंग खुम रूप में तुम खिचड़ी मुद्रा या आकाश में विचरण करने वाली हो। सांग सिंह सुंग रूप में देवी सप्तशती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। ये कुंजिका स्रोत जागृति के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। और हे पार्वती, इसे गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्रोत के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस तरह जंगल में जाकर उसे से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का जब पाठ कीजिएगा तो सिद्ध कुंजिका जरूर पढ़िएगा। फिर देवी ने बताया कि देखो तुम, आप मेरे 108 नामों की वंदना करो। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे कमल के समान मुख वाली कमलानयन है। अब मैं देवी दुर्गा 108 नाम बतलाता हूँ, इसको सुनो। अब इन 108 नामों को आप सुनिए, और इन 108 नाम के सुनने या पाठ करने मात्र से ही परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ये नाम क्या क्या है? ये नाम इस प्रकार है: सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, सूरधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकार, चित्तरूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमती, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदगति, सांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी।
पर्णा अनेक वर्ण, पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना, कलमंजीर रंजिनी अमे विक्रमा, क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी, ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा, वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति, विमला उत्कर्षिणी, ज्ञाना प्रिया नित्या बुद्धिदा, बौला बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुभ हननी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशिनी, सर्वदानव घातनी, सर्वशास्त्रमती, सत्या सर्वास्त्रधारणी, अनेक शस्त्रहस्ता अनेकास्त्र धारणी, कुमारी एक कन्या, कैसोरी युवती, यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बाल प्रदा महोदरी, मुक्केशी, भूरूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। शिव जी बोले कि हे पार्वती, जो कोई भी देवी दुर्गा के इन 108 नामों को जपता है या इनका पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं। वो धन धान्य स्त्री पुरुष हाथी घोड़े धर्मादि चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है, मरणोपरांत सनातन मोक्ष पा लेता है। ये देवी 108 नामों का पाठ कुमारी पूजन देवी दुर्गा का ध्यान करने के बाद पराभक्ति पूर्वक करना चाहिए। जो ऐसा करता है उस पर सभी श्रेष्ठ देवताओं की कृपा रहती है, देवता भी उसके कार्यों की सिद्धि करते हैं। ये देवी राजागढ़ भी ऐसे व्यक्ति के दास हो जाते हैं तथा वह राजलक्ष्मी का भोग करता है। जो व्यक्ति गुरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घृत दूध शक्कर शहद से विधिवत यंत्र बनाकर उस यंत्र को सदैव धारण किए रहता है, शिव समान ही हो जाता है। हे देवी, मंगलवार मौष्या की अर्धरात्रि में जब चंद्रमा दिशा नक्षत्र में, तब इस अष्टोत्तर सतनाम स्वरूप को लिखकर इसका पाठ करने पर व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है। इसके उपरांत शिव जी क्या कहें ये भी सुन लीजिए। फिर भगवान शिव और देवी जगदम्बा क्या बताते हैं कि दुर्गा द्वातिन सन्नाम माला, दुर्गा द्वातिन सन्नाम माला में कहा गया है एक बार ब्रह्मा जी और आदि देवता देवी दुर्गा का विविध उपचार से पूजन किए। जब देवी प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कही तो देवताओं ने कहा कि आप इस प्रकार का कोई संसार की रक्षा के लिए उपाय बताइए जिससे आप देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाएं और संकटग्रस्त जीवों की रक्षा कर दें। तो देवी ने कहा कि मैं तुम लोगों को अति गुप्त दुर्लभ रहस्यमय मेरे 32 नामों की माला बतलाती हूँ जो सभी प्रकार की विद्याओं की नाशक है। मेरी इस स्तुति के समान तीनों लोकों में अन्य कोई स्थिति नहीं। इसको सुनिए। दुर्गा दुर्गातिशमी, दुर्गा पति निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्वारिणी, दुर्ग नियंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानता, दुर्ग दैत्य लोक दमाना, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात स्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिणी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमासुर हंत्री, दुर्गमायुद्धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभाम, दुर्गभा और दुर्गधारिणी। देवी बोली कि जो कोई भी मेरी इस नाममाला का पाठ करेगा वो सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शत्रु से पीड़ित हो, अभेद बंधनग्रस्त अगर हैं तो इन 32 नामों को मात्र पढ़ लेते हैं, केवल पढ़ लीजिए, जैसे मैंने पढ़ा है, तो संकट मुक्त हो जाता है, कोई संशय इसमें नहीं। यदि राजा क्रोधावेश में वध के लिए तत्पर हो जाए, कठोर दंड मनुष्य में युद्ध में शत्रुओं से घिर जाए, वन में व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से घिर जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ कर ले, सभी भय से निर्भय हो जाता है। विपदा काल में उस उपाय के समान अन्य कोई उपाय नहीं। ये देवताओं, मेरे 32 नामों का जो पाठ करता है किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यह रहस्य अभक्त और नास्तिक सठ को नहीं बताना है, उसको नहीं समझ में आएगा। ये भीषण विपदा में होने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 या लाख बार स्वयं पाठ करता है या ब्राह्मणों से कराता है, तो सभी विपदाओं से विमुक्त हो जाता है। सिद्धाग्नि में सहम मिश्रित श्वेत तिलों से इस नामावली द्वारा होम करने वाला मनुष्य विपदाओं से छूट जाता है। इस नाममाला का पुरस्चरण 30,000 है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने वाला मनुष्य सभी कार्यों की सिद्धि कर सकता है। देवी बोली कि मिट्टी से मेरी मनोरम अष्टभुजी प्रतिमा बनाए, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा खड़ग त्रिशूल बाण धनुष कमल ढाल मुद्गर धारण कराए। प्रतिमा के शीश पर चंद्रसूर्य, नेत्र 3, लाल वस्त्र पहनाए हुए, सिंह के कंधे पर सवार,
सूर से महिषासुर का वध कर रही, ऐसी प्रतिमा बनाकर मेरी विविध उपचार से पूजा करें। मेरे 32 नामों से लाल कनेर को समर्पित करते हुए 100 बार पूजन करें। मंत्र जप करते हुए कुएं से होम करें। विविध पदार्थों का भोग लगाएं। इस तरह से मनुष्य 7 विकारों को भी सिद्ध कर लेता है। नित्य मेरा भजन करने वाला मनुष्य कभी किसी प्रकार की विपदा में नहीं पड़ता। और देवताओं से ऐसा का देवी दुर्गा वहीं अंतर ध्यान हुए कि कोई भी देवी दुर्गा का यह उपाख्यान श्रवण करता है, किसी प्रकार की विपदा नहीं आती। इसीलिए आप सभी लोग जगदम्बिका माता राजराजेश्वरी, माता जगदम्बा, माता दुर्गा, 10 विद्या, 9 दुर्गा सबकी उपासना करें। और माता पीताम्बरा, माता बगला मुखी, माता राजराजेश्वरी की चरणों में बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। जीवन में कितनी भी बाधाएं हों, कितनी भी कठिनाइयाँ हों, किसी प्रकार से आप विचलित न हो। कई प्रकार की बाधाएं आती हैं तो आदमी पूजा पाठ का शरण लेता है। लेकिन क्यों केवल बाधाओं में ही पूजा पाठ का शरण लिया गया है? हम लोग नित्य ही पूजा पाठ करें और अपने मन की, चित्त की अशांति को दूर करने के लिए एक शांति लाएं। फालतू टीवी प्रोग्राम, इधर उधर की गपशप और विभिन्न प्रकार के अनैतिक क्रियाकलापों में लगने से क्या फायदा? अंत में आपको जो मूल मिलेगा जीवन का, यही मिलेगा आध्यात्मिक। तो अपनी दैनिक दिनचर्या, कमाई धमाई और जो भी पैसे कमाने का स्रोत है, धन कमाने का स्रोत है, इसके अलावा हम जो समय है उसमें थोड़ा समय निकाल कर भगवती कृपा में लगना है। देव बखान में लगें, शिव चर्चा करें। और श्रावण मास में केवल शिव का नाम, केवल शिव का ध्यान, केवल शिव जी का ध्यान मात्र कर लेने से, शिव आपके अगर अंदर बराबर जप रहे, बस हो गई आपकी पूजा। बराबर शिव के ध्यान रहे, राम राम राम, केवल राम का नाम, केवल शिव का नाम। यही असली आध्यात्म है, यही असली पूजा है, यही असली आपकी मानव जन्म का असली कर्तव्य है। जब भी आप पूजन करें, पाठ करें, अर्चन करें, उस समय केवल ध्यान अपने में रखें, मुझे शिव कृपा, जगदम्बा की कृपा, गजानन की कृपा, सभी गणों के अधिपति गजानन, ध्यान दीजिए। सभी भूत प्रेत पिशाच बेताल सबके अधिपति कौन है? गणपति। गण का मतलब जो गण। तो गणपति की पूजा सारी शक्तियों में प्रथम देव गणपति, देवोपासना नमामि। वर्णनामात संघानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाणयुधाय। और शिव नमामि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्तीम सिद्ध शांत स्तमीश्वरम वंदे बोधम्यम शंकर नित्यम गुरु रूपिणम यमाशुको ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। और ऋषि वाल्मीकि और परम कपीश्वर हनुमान जी की हम वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? सीताराम गुरुग्राम पुण्यारण्य विहार में वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर कपीश्वरो। और माता जानकी के चरणों में धो स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सरसुरेस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा यन्माया वसर्वतीम विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा श्राद्ध मिशय भाति सकलम रज्जो यथ। तो माता सीता के चरणों में और भगवान हरि के, राम के चरणों में बारंबार और जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी जो रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके भी नमन करते हैं। उनका त्याग आज इस तरीके की बड़ी पुस्तकों को, बड़े ग्रंथों को लिख दिया कि जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। और ईश प्रशंसा, ईश बखान, हमारे जो ईश हैं, देव हैं, उनके बखान को लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो इसी प्रकार से आप लोग निरंतर प्रेम, स्नेह, उत्साह बनाए रखें। और आपके अपने इस चैनल पर मैं काशीपुत्र काशी की धरा से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और भी बहुत सी रोचक जानकारियां हम लोग देंगे। लोग अभी ज्योतिष पुराण का भी अध्ययन कर रहे हैं और ज्योतिष पर भी चर्चा चलेंगी।
अभी हम आध्यात्म पे चर्चा, काशी पे चर्चा, काशी के जन्म पर, काशी के यथार्थ पर, काशी के महत्व पर चर्चा। इस प्रकार की चर्चाएं पर चर्चाएं बराबर चलती रहेंगी। मैं काशी दास रेखा से पुत्र आप सभी लोग को श्रावण मास की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। और श्रावण मास में समूचा विश्व, समूचा अंतरिक्ष और समूची प्रकृति ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रही है। तो भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जो प्रमुख रोल निभाती है, जो प्रमुख भूमिका निभाती है, वो हमारी प्रकृति है। देवी प्रकृति स्वयं वर्षा के माध्यम से हमारे प्रभु महादेव की रुद्राभिषेक निरंतर कर रही है। आप रुद्राभिषेक करें और नित्य भारी मात्रा में इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेंड करते रहें, ट्वीट करते रहें, थ्रेड करते रहें। मैं काशी की धरा से काशी पुत्र बराबर आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पति, हर महादेव, जय माँ जगदम्बे। भारी मात्रा में शेयर करते रहें। जय जय श्री राम।